तो आज है मेरा डे 6 एज़ अ फुल टाइम होम बेकर और ऑलमोस्ट 1 वीक कंप्लीट होने वाला है और पता भी नहीं चला। तो जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई और मेरी इंटर्नशिप भी कंप्लीट होगी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब छोड़ के करूँगी अपना एक स्मॉल बिजनेस। तो इस बिजनेस को ऑफिशियली मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, बट इंटर्नशिप स्टार्ट होने की वजह से इसके ऊपर फोकस नहीं कर सकी और फर्स्ट मंथ ही थोड़ा सही चला था। उसके बाद मैं ऑर्डर्स वगैरह नहीं ले सकी थी। तो अब मैं इसके ऊपर कर रही हूँ फुल टाइम फोकस एज अ फुल टाइम होम बेकर। और आज डे 6 में थे मेरे पास 4 ऑर्डर्स और आफ्टर 1 ईयर दोबारा से फिर मेरे पास वन डे में 4 ऑर्डर हुए थे। वरना जब दोबारा स्टार्ट किया मैंने लास्ट मंथ इंटर्नशिप के बाद तो रोज़ का 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर ऐसे जा रहे थे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और इस खुशी को बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब ये सिर्फ आप फील कर सकते हैं। लास्ट ईयर जब मैंने इसको ऑफिशियली एज अ बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस मंथ में इतनी ज़्यादा पीक पे था कि डेली के 10+ ऑर्डर जो थे वो मैं भिजवा रही थी। और एकदम से इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई और मैं ऑर्डर्स वगैरह नहीं ले सकी और इतना डाउन चला गया था बिजनेस। अब थैंक गॉड दोबारा से फिर इसको थोड़ी सी पीक मिलने लग गई है और अब मैं अपना बिल्कुल फुल ट्राई करूँगी कि इसको इस तरह से ही कंटिन्यू रखूँ और आप लोग की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो ये 4 केक्स थे और इनको मैंने रात को ही बेक कर लिया था। केक को पहले बेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सिर्फ आपकी इजी के लिए नहीं होता, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है ऑर्डर मेकिंग में। अगर फ्रेशली बेक केक को इस तरह से रेडी करना शुरू कर दें तो वो क्रम्स एक तो बहुत ज़्यादा आते हैं, सेकेंडली उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और केक जो होता है वो लीन भी होने लग जाता है, जो कि मोस्टली न्यू बेकर्स जो होते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि केक को बेक करने के बाद अच्छी तरह से कूल किया जाए, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में नहीं, बल्कि उसको रूम टेम्परेचर पे कूल होने दिया जाए। देन उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आता है। इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी फ्रॉस्टी, लेकिन आई डोंट नो उसमें क्या इशू आने लग गया। मैंने उसका न्यू कॉटन भी मंगवा के देखा कि शायद इशू इस वजह से आ रहा हो कि उसकी टेम्परेचर मेंटेनिंग सही से ना हुई हो, लेकिन फ्रॉस्टी के अंदर कंटिन्यूसली इशू आ रहा था कि उसको जैसे ही विप करते थे उसके 15 मिनट के बाद ही वो बिल्कुल ऐसे वाटरी होने लग जाती थी। देन भी मैंने 2 क्रीम्स ट्राई की। विपी विप मैंने पहले भी यूज़ की हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई इशू आया था जिसकी वजह से मैंने छोड़ दी थी। देन दोबारा मैंने विपी विप मंगवाई और एक न्यू मुझे सजेस्ट की थी वेंडर ने जिनसे मैं बेकिंग की चीज़ें लेती हूँ, किंगडम। और किंगडम भी मैंने ट्राई की, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट रिज़ल्ट मुझे विपी विप का ही मिला। तो अब दोबारा से मैंने विपी विप पे स्विच कर लिया है। तो इस तरह से आपके पास 2-3 ऑप्शंस होनी चाहिए क्रीम की। और अब मैंने एटलीस्ट अपने फ्रिज में 3 क्रीम्स रखी हुई हैं कंपनीज़ की कि अगर एक प्रॉब्लम करे तो मेरे पास बैकअप में एक दूसरी पड़ी हो। ये केक था मेरा इस ईयर का फर्स्ट विंटेज केक डिज़ाइन। मतलब जब मैं देख रही थी ना विंटेज केक डिज़ाइन इतने ट्रेंडिंग पे थे, मेरा इतना दिल करता था बनाने का, लेकिन उस टाइम इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी और ना दिल करता था बनाने को।